बेटियां जब ब्याह कर नए घर जाती हैं तो एक नई दुनिया में कदम रखती हैं। उन्हें एक नए परिवार को अपनाना होता है जहां हर रिश्ता उनके लिए नया होता है। लेकिन क्या नया परिवार भी उन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाता है या उन्हें सिर्फ बहू मानकर जिम्मेदारियां का बोझ दे दिया जाता है? यह कहानी एक ऐसी बहू की है जो अपने नए घर में प्यार और अपनापन खोज रही थी। रिया की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। वह एक नए परिवार में आई थी जहां उसे बहुत प्यार और अपनापन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उसकी सास उमा देवी उसे अपनी बहू नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझती थी। हर दिन उसके लिए एक नया इम्तिहान होता। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना और फिर भी उमा देवी की डांट सुनना। रिया की माँ ने उसे सिखाया था कि हर रिश्ता धैर्य और प्रेम से निभाना चाहिए, इसलिए वह चुपचाप सहती रही। जब भी उसे सास की कड़वी बातें चुभती, वह खुद को समझा लेती कि वो मेरी सास है, माँ जैसी ही तो है, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसका पति विशाल एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह रिया से प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कहता था। घर के बाकी सदस्य भी सास की हाँ में हाँ मिलाते थे, इसलिए रिया के दर्द को कोई महसूस नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह उमा देवी ने रिया को आवाज लगाई, बहू कब तक सोती रहेगी? घर में बहुएं सूरज उगने से पहले उठती हैं। रिया घबरा कर उठी और जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में पहुंच गई। लेकिन जब उसने देखा कि सास पहले से ही वहां खड़ी है तो वह डर गई। आज आलू के पराठे बनाने थे, तुझे इतना भी नहीं पता? उमा देवी ने गुस्से में कहा। रिया जल्दी जल्दी आटा गूंदने लगी, लेकिन घबराहट में आटा ज्यादा गीला हो गया। इतना भी नहीं आता क्या? क्या सिखा कर भेजा है तेरी माँ ने? रिया के दिल को गहरी ठेस पहुंची, लेकिन उसने आंसू रोक लिए और दोबारा आटा गूंथने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन सास का रवैया नहीं बदला। हर छोटी गलती पर ताने, हर बात पर डांट फटकार। एक दिन जब रिया को तेज बुखार था, फिर भी उमा देवी ने उसे आराम करने नहीं दिया। ये सब नखरे ससुराल में नहीं चलते, काम करना सीख, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, उमा देवी ने बेरुखी से कहा। रिया ने कांपते हाथों से खाना बनाया, लेकिन तेज बुखार की वजह से गलती हो गई और सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। यह क्या बनाया है? खाना भी ठीक से नहीं बना सकती, उमा देवी गुस्से में बोली और पूरी थाली जमीन पर फेंक दी। रिया का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सोचने लगी कि क्या बहू को बेटी की तरह प्यार नहीं मिलता? क्या मैंने किसी से कोई शिकायत की है? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया था कि वह अपनी मेहनत और प्यार से इस घर के लोगों का दिल जीतेगी। कुछ दिनों बाद रिया की माँ सुनीता जी उससे मिलने आई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा बुझा बुझा सा था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। रिया तू खुश तो है ना? माँ ने प्यार से पूछा। रिया की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ का दिल जानता था कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है। उन्होंने उमा देवी से कहा कि बहू भी किसी की बेटी होती है, उसे भी प्यार और अपनापन चाहिए। लेकिन उमा देवी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अरे, ससुराल में बहू को प्यार कौन देता है? यहाँ तो काम ही उसकी पहचान है। माँ का दिल टूट गया। वे अपनी बेटी को गले लगाकर रोना चाहती थी, लेकिन समाज के बंधनों ने उन्हें रोक दिया। वे सिर्फ यह कहकर चली गई कि बस इतना याद रखिए कि जो आज हम किसी की बेटी को देंगे, वही कल हमें हमारी बेटी के लिए मिलेगा। समय बीतता गया। एक दिन उमा देवी की खुद की बेटी नेहा, जो शादीशुदा थी, अपनी ससुराल से रोते हुए वापस आई। माँ, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, हर समय ताने देती है और काम करवाती है, और जब मैं बीमार होती हूँ तब भी मुझे आराम नहीं मिलता। नेहा फूट फूट कर रो रही थी। यह सुनकर उमा देवी का दिल कांप उठा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू रिया भी तो यही दर्द झेल रही है। नेहा की बातों ने उमा देवी की आंखें खोल दी। उन्होंने रिया के साथ किए गए बुरे व्यवहार को याद किया। उनके मन में ग्लानि जागी। अगले दिन सुबह उमा देवी ने पहली बार रिया को प्यार से पुकारा कि बहू, आज चाय मैं बना देती हूँ, तू बैठ, मैं तेरा पसंदीदा नाश्ता बनाती हूँ। रिया को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही सास थी जो उसे हर बात पर डांटती थी। धीरे धीरे उमा देवी ने रिया को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। अब वे उसे ताने नहीं मारती थी, बल्कि उसकी मदद करती थी। रिया को भी पहली बार लगा कि अब यह घर सच में उसका अपना है। कई बार लोग भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है
अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाए तो कोई भी लड़की ससुराल में दुखी नहीं रहेगी। अगर हम दूसरों की बेटियों को प्यार और सम्मान देंगे तो हमारी बेटियों को भी वही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।